अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग करने जा रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 बायोलॉजी क्लास 9th की बुक का। तो कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो आपको बुक पर से मार्क करवाने और कुछ जो हैं वो आपको यही नोट से करवाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई आर द फॉलोइंग साइंटिस्ट फेमस फॉर। तो पहला एरिस्टोटल और दूसरा अबू उस्मान उमर अल हिजाज। तो हम बुक पे जाते हैं, वहाँ से मैं आप लोगों को ये मार्क करवा देती हूँ कि ये कहाँ है। तो ये है हमारे पास पेज नंबर 27 पे ये वाला जो ब्लॉक है जहाँ ये 1B लिखा हुआ है, यहाँ अल हिजाज वाली ये जो हेडिंग है थोड़ा सा कट गया, लेकिन फिर भी ये वाला जो ब्लॉक है ये अबू उस्मान उमर अल हिजाज वाली हेडिंग के नीचे लिखना है। और ये ऊपर ये जो 1A जहाँ ये A जहाँ आप लोगों को नज़र आ रहा है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन की जो पहली 2 लाइनें हैं बस ये एनिमल्स तक, यहाँ तक आप ये है एरिस्टोटल की कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये इसका जवाब होगा। नोट्स में भी बिल्कुल इतना ही लिखा हुआ और कुछ नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, कंपेयर 2 किंगडम एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो आप उसी पेज पर रहिए, पेज नंबर 27 पे। ठीक है, उसमें ये वाला जो टेबल है 3.1 कंपैरिजन ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन और ये 5 किंगडम है। तो आपने इसके अंदर यही वाला जवाब लिखना है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। ये आप लोगों को बुक में कहीं नहीं मिलेगा, आप लोगों को यहीं से करना पड़ेगा। पहला है, बैक्टीरिया और प्रोटिस्ट के दरमियान डिफरेंस करना है। तो बैक्टीरिया आर कंसिडर्ड एज यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और प्रोटिस्ट दे आर इंक्लूडेड इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विद ए यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये पहला पॉइंट। फिर दूसरा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो बैक्टीरिया की है वो ऑटोट्रॉफिक या हीटरोट्रॉफिक है, लेकिन जो प्रोटिस्ट है वो फोटोसिंथेटिक होते हैं या हीटरोट्रॉफिक होते हैं, या फोटोसिंथेटिक और हीटरोट्रॉफिक दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। फिर जो बैक्टीरियल सेल्स वेरी इन शेप एंड अकर सिंगल इन चेन्स और इन क्लम्प्स। द मेन टाइप्स ऑफ शेप्स एग्जिस्ट इन बैक्टीरिया, कॉकी, बेसिली, विब्रियोस एंड स्पिरुला। ये डिफरेंट टाइप्स हैं बैक्टीरिया की, उनकी शेप्स की बेस पे। और जो प्रोटिस्ट में इसकी जगह आपने लिखना है इसके सामने, प्लांट्स लाइक प्रोटिस्ट कॉल्ड एल्जा, यूग्लिना, फंजा लाइक प्रोटिस्ट, स्लाइम, मोल्ड्स, एमेबा। ठीक है, फिर अगला जो इसका आपने डिफरेंस निकालना है, दैट वैसे 3 है सिर्फ, उसमें अब दूसरे वाला जो बी पार्ट है दैट इज़ फंजाई एंड प्लांट्स। सो फंजाई आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, मोस्टली फंजाई आर मल्टीसेलुलर, plants are eukaryotic multicellular. ठीक है, they have chitin in their cell wall. Their cell wall is made up of cellulose. Fungi may be heterotrophic decomposers. Plants are autotrophic with chloroplast containing chlorophyll. और आखिर में उन्होंने एग्जाम्पल दे दी है ब्लैक ब्रेड, मोल्ड, यीस्ट, मशरूम वगैरह, और इसमें मॉस और मस्टर्ड। ठीक है, लास्ट जो डिफरेंस है वो है प्लांट्स और एनिमल्स का। प्लांट्स आर यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर, एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स. Their cell wall is made up of cellulose. Animals lack cell wall and chlorophyll. Plants are autotrophic with chloroplast containing chlorophyll, और animals have heterotrophic mode of nutrition. Plants की example में moss और mustard है, and this animals के नीचे है, this kingdom includes invertebrates such as insects, starfish, and vertebrates such as fish and frog. फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, draw and label a virus. ठीक है, तो जो वायरस वाला टॉपिक है वो है पेज नंबर 29 पे। ये जो फिगर 3.3 आप लोगों को नज़र आ रही है, इसमें मैंने ब्लॉक में किया है, ये फिगर आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है बिल्कुल इसी तरह जिस तरह बना हुआ है। ठीक है, फिर अगला है, वाई वायरसेस आर रिगार्डेड एज ए सेलुलर। तो ये इसी टॉपिक में ऊपर आप लोग पेज 29 पे देखें, जहाँ ही मैंने मार्क किया हुआ है 5 वाला, यहाँ viruses are acellular structures and are not included in the 5 kingdom classification. Viruses are particles that lack structural characteristics of cell. They cannot carry out metabolic activities independently. यहाँ independently तक आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट का आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, why viruses are considered at the border line of living and non-living organisms. तो उसी के नीचे से जहाँ ये लाइन आपने एक लिखनी, वायरसेस आर ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड, द स्टडी ऑफ वायरसेस नोन एज वायरोलॉजी। ये वैसे आप लोगों को लिखने की ऐसी ख़ास ज़रूरत तो नहीं है, यहाँ तक ही कर लेते हैं बस, यहाँ से इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। वायरसेस आर कंसिडर्ड, वायरसेस आर ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड, ये लिखना है।
उसके बाद ये फिगर 3.3 के सामने जो 3 पॉइंट्स है ना, आपने ये लिखने के वायरसेस हैव नो न्यूक्लियस, दे डू नॉट फीड, और वायरसेस डू रिप्रोड्यूस, ये वाले जो 3 है ना, ये तीनों आपने इस लाइन के बाद लिख लेने, जो वायरोलॉजी से ऊपर वाली आपको एक मार्क करवाई है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों के पास जो 7th क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आपकी बुक में नहीं है, ये बुक में है लेकिन वो आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये ठीक एक जो लिखा हुआ है नोट्स में वही आप लोगों को दिखा रही हूँ। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता क्या है? तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज अ मेथड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज द वर्ड बाइनोमियल सजेस्ट साइंटिफिक नेम ऑफ अ स्पीशीज कंसिस्ट ऑफ 2 नेम्स। बाय का मतलब 2 होता है, ठीक है, और नोमियल नेम जो दो नाम होते हैं साइंटिफिक नाम में, हमेशा 2 वो पार्ट पे कंसिस्ट होता है। जो पहला पार्ट होता है उसको कहते हैं जीनस नेम, और जो सेकंड होता है वो स्पीशी नेम होता है। इन बायोलॉजिकल रिसर्च कॉमन नेम्स कॉज मेनी प्रॉब्लम्स। अब बायोलॉजिकल रिसर्च में अगर बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, उनका एक ही जैसा नाम होगा तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है समझना उस चीज़ के लिए, इसलिए साइंटिफिक नेम इसलिए इंट्रोड्यूस करवाए गए ताकि अब साइंटिफिक नेम एक चीज़ का बस एक ही चीज़ के पास है, मतलब एक ही नाम है उस स्पीशी के पास या उस ऑर्गेनिज्म के पास, और किसी के पास भी वैसा नाम नहीं होगा, ठीक है। डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम ऑर्गेनिज्म। और दूसरा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की इम्पोर्टेंस पहली तो ये होगी ना कि वजह इसलिए भी वो ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के नाम एक जैसे हो जाते थे तो मसला हो जाता था रिसर्च के दौरान। और दूसरा ये कि एक ही अगर हमारे पास चीज़ है उसके मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ किस्म के नाम हैं, तो वो स्टडी करने में, रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती थी। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज़ इम्पॉर्टेंट। ये जो अंडरलाइन है ये वैसे मेन कोर जवाब है। इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट अलाउज पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू ईजिली स्टडी अबाउट द वेरियस प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़। ऑल्सो इट मेक्स श्योर दैट एवरी साइंटिफिक नेम इज़ यूनिक, ठीक है। अब नीचे उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई कि ब्रिंजल को बैंगन कहते हैं, उर्दू में बताऊँ, पंजाबी में वक्तौन, सिंधी में इस तरह किसके, और इसका जो बायोलॉजिकल नेम है ब्रिंजल का दैट इज़ सोलेनम मेलनगीना, ठीक है। इस तरह हर ज़ुबान में इसके मुख्तलिफ नाम है। पाकिस्तान में उसके कोई 5-6 नाम है, तो सोच लें बाकी दुनिया से मिलाएंगे तो उसको 100-150 नाम तो निकल ही आएगा। इसलिए साइंटिफिक नेम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है। फिर अगला है व्हाई शुड वी बी कंसर्न्ड विद द प्रिजर्विंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो इसके 2 जवाब हैं। पहला है बायोडाइवर्सिटी, ये आपकी बुक में थोड़ा सा आगे पीछे है, यहाँ एक कोर जवाब मिला हुआ है तो वहाँ से आप यहीं से देख लीजिएगा। Biodiversity boosts ecosystem productivity where each species, no matter how small, all have the important role to play. The protection and preservation of all natural resources needed for existence and maintenance of life on earth is called conservation of biodiversity. तो ये वाली जो हमारे पास लाइन है, the preservation and protection प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ, ये वाली जो आपकी पहली लाइन है ना, ये कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन है, ठीक है। वी मस्ट प्रोटेक्ट ऑल दीज थिंग्स विच अफेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द लाइफ ऑन अर्थ। कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजी ब्रिंग्स टुगेदर पीपल एंड नॉलेज ऑफ मैनी डिफरेंट फील्ड्स, इस तरह। और दूसरा ये वाला जवाब है बायोडाइवर्सिटी इज द की इंडिकेटर ऑफ हेल्थ ऑफ एन इकोसिस्टम, अ वाइड वैरायटी ऑफ स्पीशीज विल को बेटर विथ थ्रेड्स विद इन अ लिमिटेड। ये वाला जो सारा है ना यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ नीचे तक एक्सटेंसिव क्वेश्चन से ऊपर तक ये वाला जो सारा है ना, ये सारा इसका दूसरा आंसर। आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोगों ने जो भी करना है आप लोग कर सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 9th के।